नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगा सकती है नए चेहरे पर दांव, राहुल गांधी ने दिए संकेत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मैदान में नए चेहरे उतारने का संकेत दिए हैं। उन्होंने पार्टी के सीनियर कैडर को जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट देने पर विचार करने को कहा। वहीं नेका से गठबंधन ठीक बाद राहुल का यह बयान पार्टी में बगावत को रोकना भी माना जा रहा है। नेका वाले सीट गठबंधन में संबंधित 20 क्षेत्रों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ता का टिकट कट जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जम्मू में वीरवार को पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कार्यकर्ता को सच्चा सिपाही बताया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पार्टी के जमीनी स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता भी विधानसभा तक पहुंचे और लोगों की आवाज रखें। कहा, चुनाव में बड़े नेताओं को टिकट बांटे जाते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देखना चाहता हूं जिसमें सच्चे कार्यकर्ता को मौका मिले। उन्होंने इसके लिए जम्मू कश्मीर में प्रदेश समिति के अध्यक्ष तारिक हामिद करा, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव जीए मीर के ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला एक सिपाही नहीं बल्कि एक जनरल और कमांडर की तरह हैं। उनके तरह और भी कमांडर हैं और सिपाही हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारा नेका से गठबंधन हो रहा है। हम चाहते हैं कि गठबंधन में सभी कार्यकर्ता और कमांडरों को उचित सम्मान और इज्जत मिले। वे हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा क्षेत्रों में सीट गठबंधन पर नेका से बातचीत चल रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव पहले चरण में नेशनल कॉन्फ्रेंस 13, कांग्रेस 10 और सीपीआई में 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए गठबंधन करने का फैसला लिया है, जो केंद्रीय शासित प्रदेश में पुनः गठित होने के बाद 18 सितंबर को अपने विधानसभा में चुनाव के लिए जा रहा है। पहले चरण में 24 सीटों में से 16 कश्मीर और 8 जम्मू क्षेत्र में है। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होगा। सूत्रों ने बताया कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 सीटों पर, कांग्रेस 10 पर है, सीपीआई एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख के आवास पर अब्दुल्ला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बीच हुई बैठक के बाद यह घोषणा की गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में सूचीबद्ध 12 गारंटियों में अनुच्छेद 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना और 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित वार्ता प्रस्ताव को लागू करना शामिल है। समर्थन जताते हुए वरिष्ठ सीपीआई नेता तारिक गामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में गठबंधन की घोषणा का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक आवश्यक कदम है। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन एक स्वागत योग्य विकास है और वर्तमान स्थिति और 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।